फ्रेंड्स, टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आपको जल्द जारी होने वाली है। बिहार शिक्षक भर्ती जो है, इसमें पदों की संख्या 1 लाख प्लस जो है आपके लिए आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि टीआरई 4.0 में क्रैक एक बार में कैसे करें। और इसमें पदों की संख्या 1 लाख है या 4 लाख, ये मायने नहीं रखता। मायने है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा और हम एक बार में टीआरई 4 में हम कैसे क्रैक कर सकते हैं टीआरई 4 को। आपको मैं एकदम जेन्युइन आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करने से जो आपका रिजल्ट जो है दोस्तों फाइनली जो है वो आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे रिज़ल्ट होने से पहले मुझे ये चीज़ है कि मुझे एक स्ट्रेटजी जो है फॉलो करनी चाहिए और तब जाके मेरा रिज़ल्ट होगा। अगर हम यूनिक यानी हम दूसरों से अगर हम कुछ अलग नहीं अगर करेंगे तो वो फिर मेरा दोस्तों ये रिज़ल्ट जो है वो नहीं हो पाएगा। इसके पीछे का मैं रीजंस बताता हूँ कि क्योंकि दोस्तों आपको मैं बिल्कुल आपको ये एकदम जेन्युइन चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको टीआरई 4 में क्या पढ़ना चाहिए। आप कैसे, बहुत लोग ऐसे हैं कि मतलब यहाँ पे पढ़ने के लिए वो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, फिर भी एग्ज़ाम में जो है वो क्या होता है, रिज़ल्ट में वो नहीं ला पाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसके पीछे एक मतलब ये है कि वो लैग कर जाते हैं एग्ज़ाम में। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना चाहिए और यहाँ पे बिल्कुल आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले जो आपको गलती क्या नहीं करना है टीआरई 4 में जो है, गलती ये चीज़ ध्यान दीजिए कि क्या नहीं करना है। क्योंकि बहुत लोग ये चीज़ है कि कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ लिए और उसके बाद मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है ये चीज़। आप ये बताइए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे अगर हमें ये चीज़ नहीं पता हो कि हमें क्या पढ़ना है तो हम कुछ भी पढ़ के क्या मेरा सिलेक्शन होगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो अब मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ कि आप लोग, अगर बहुत लोग ऐसे छात्र हैं जो इस वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे यार ये तो क्या फालतू वाला बात कर रहे हो, ये तो मुझे पता ही है। लेकिन वही लोग जो हैं क्या होगा कि रिज़ल्ट में उन्हीं का नाम जो है वो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं काफ़ी मतलब मेरे पास काफ़ी नॉलेज है और आप जो है मतलब ये चीज़ क्या बता रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको नहीं पता होता है, वो फ्रेशर हैं। तो आपको जो है जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आपका रिजल्ट जो मैं बोला ना एक बार में होगी तो होगी, वो क्या करना होगा ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए, एक चीज़ मुझे ये जानना होगा कि हमें पैटर्न के बारे में, सबसे पहले हमें पैटर्न, क्योंकि अभी तक जो आप पैटर्न देख पा रहे होंगे चाहे वो टीआरई 1 का था, 2 का था, 3 का था, लगभग पैटर्न जो है वो सेम ही था। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जब यहाँ पे टीआरई 1 2 3 का यहाँ पे जब सेम था तो क्या टीआरई 4 का भी सेम रहेगा? बिल्कुल अभी तक ऐसा जो है कोई भी टीआरई 4 का भी ये चीज़ है कि टीआरई 4 में भी आपको वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन जो है मतलब प्रश्न का जो स्तर है वो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न का स्तर जो है हमेशा वो क्या होता है, बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब कंपटीशन बढ़ती है तो वो हमारा जो है, जब कंपटीशन माने सीट की संख्या कम होगी और वहाँ पे कंपटीशनर्स जो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले यानी आवेदक जो हैं वो स्टूडेंट काफ़ी वहाँ पे होंगे, तो उस सिलसिले में क्या होगा कि हमें आपको क्या करना चाहिए और दूसरों की से आपको आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए, हम इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, नंबर 1 आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें एक चीज़ जानना ये ज़रूरी है कि हमें पॉजिटिव रहना है। कौन क्या कह रहा है वो उससे कोई भी मुझे मतलब नहीं है, सबसे पहले मुझे पॉजिटिव रहना है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको लग रहा होगा कि भाई ये टीआरई 4 का जो आप बता रहे हैं तो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन का अभी तो मतलब जब बताया जा रहा है कि फरवरी में आएगा, अब ये फरवरी भी लास्ट होने वाला। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये टीआरई 4 आके भी चला जाएगा लेकिन आपका फिर सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बहुत लोग हैं कि सोचते ज़्यादा हैं करते कम है, लेकिन आपको क्या है करना ज़्यादा है, सोचना थोड़ा कम है। तब जाके आप जो है यहाँ पे बिल्कुल आपका जो है रिजल्ट होगा। क्योंकि दोस्तों अब मैं सिर्फ सोचता रहूँ कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है तो क्या मेरा रिजल्ट हो पाएगा? नहीं, हमें उसके साथ कुछ कर्म भी पहले, सबसे पहले अपना स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं नंबर 1 आपको बता रहा हूँ कि पॉजिटिव आपको बिल्कुल रहना है, किसी का बात भी नहीं सुनना है कि भाई हमें कौन क्या कह रहा है, नेगेटिव बात ये सब कुछ भी नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र बोलते हैं कि यार तुमसे होगा ही नहीं। तो ये सब जो नेगेटिव वाले जो स्टूडेंट हैं उनसे आप बच के रहिए और उनको जो है मतलब ऐसे दोस्तों से फिर मतलब जो है इस तरह का नेगेटिव फीडबैक वाले से आप थोड़ा बच के रहिए। आप अपने आप को खुद भी जज कर सकते हैं, मतलब आपसे अच्छा स्टूडेंट मतलब अपने आप को समझना, उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। अपने आप को अगर आप जज कर रहे हैं कि हम कहाँ हैं, मुझे क्या करना चाहिए और मेरे में एबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
तो अपने आप को पहले सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें, पॉजिटिव रहें। नंबर 2, सबसे पहले ये माइंड में रखिए कि हमें टीआरई 4 में एक सीट चाहिए। अब एक सीट हमें चाहिए तो भाई इसके लिए क्या करना होगा, एक सीट तो ठीक है, लेकिन अब हमें एक सीट चाहिए के अलावा हमें अब उसके लिए मेहनत करनी होगी। तो मैंने 2 नंबर मैंने बता दिया। तीसरा नंबर में क्या है आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आप क्या करिए, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद दोस्तों अब मैं 4 नंबर में बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं कह रहा हूँ आप कहीं पे मेंशन कर लीजिए, बिल्कुल आपको दोस्तों यहाँ पे काफ़ी हेल्प होगा। अब 4 नंबर में आप क्या करिए, सबसे पहले बीपीएससी का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी जो टीआरई 1 में पूछा गया है, 2 में पूछा गया, 3 में पूछा गया, इसको आप सबसे पहले क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन को डाउनलोड करके टीआरई 1, 2, 3 आप इसको सबसे पहले ये देखिए कि इस तीनों में सबसे ज़्यादा जो है, इसमें टीआरई 1, 2, 3 में सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया है, सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया है। लेकिन आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो है वो क्या पूछा गया है, इसमें अब एक चीज़ जो है मतलब एक यहाँ पे ध्यान रखिए कि अब मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया है। नेक्स्ट इसमें जो है यहाँ पे टीआरई 1, 2, 3 में कॉमन चीज़ क्या है, टीआरई 1, 2, 3 में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या ऐसा टॉपिक रहा जो मैक्सिमम पूछा गया, उसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए किसी भी कॉपी में। उसके बाद उस टॉपिक को क्या करिए, वहाँ पे आप गूगल से हो, बुक से हो, मतलब चैप्टर वाइज उस चैप्टर को खोजिए, उस चीज़ों को आप पहले सबसे पहले करिए। उसके बाद जो है इस तरह से अगर आप करते चले जाएंगे तो एक दिन आपका नोट्स भी बहुत बेस्ट नोट बन जाएगा, और एक आप अपना शॉर्ट नोट भी बनाते चलिए, ताकि एग्ज़ाम में क्या होगा, शॉर्ट नोट देख के, क्योंकि उस समय हर एक चीज़ को देख पाना दोस्तों वहाँ पे मुश्किल रहता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हमने तो देखा कि टीआरई 1, 2, 3 में, और एक सेट प्रैक्टिस रोज़ करना है, एक सेट प्रैक्टिस जो है वो दोस्तों रोज़ करना है। चाहे आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो, एक सेट प्रैक्टिस क्या करना है, रोज़ करना है। चाहे आप 1 to 5 वाले स्टूडेंट हो, चाहे 6 to 8 के हो, या 9 10th वाले हो, या 11 12th वाले हो, ये सारे दोस्त को क्या करना है, आपको एक एक सेट जो है रोज़ डेली बनाना चाहिए, ताकि आपको ये चीज़ पता चलता है कि सेट बनाने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम अपने गलतियों को पहचान पाते हैं कि मैं कहाँ और किस सेक्शन में। जैसे यहाँ पे अगर 120 क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है तो 80, 40 और 30 का जो मतलब सेक्शन है, मतलब आप इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बोल सकते हैं। आपको मैं समझाने के लिए ये बता रहा हूँ, तो 80, 40 मतलब कुल मिला के जो है 120 क्वेश्चन जो है, इसी से हमारा क्या होगा, ये रिज़ल्ट बन पाएगा। लेकिन अब ये 30 वालों का क्या है, ये भैया अगर पास नहीं करेंगे तो फिर आपका टीआरई 4 में रिजल्ट भी नहीं होगा। तो ये हमारा जो 30 वाला सेक्शन है ये भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो मेरिट बनेगा 120 नंबर के ऊपर वाले सेक्शन से, तो वो भी मेरे लिए जो है बहुत काफ़ी जो है मतलब यहाँ पे ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए 80 + 40 का अगर बात है, कुल मिला के अगर 80 और 40 को मिलाएंगे तो 120। तो अब हमें 80 वाले सेक्शन को खुद भी, जो अपना मेन सब्जेक्ट है उसको देखना है, चाहे आप जिस भी विषय से अपना पीजी किए हों, इसको सबसे पहले देखिएगा। या आप 6 to 8 के मैथ साइंस के हैं, या 1 to 5 के हैं, तो उस 80 वाले क्वेश्चन को, जैसे ईवीएस वगैरह जो भी पूछता है, ज्योग्राफी, इसको आप पहले देखिए। और उसके बाद जो 40 वाला सेक्शन है, इसमें आपको क्या करना है, जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स है, तो आपको इसमें कौन सा सेक्शन सबसे कमज़ोर है उस सेक्शन को पहले कीजिए। उसके बाद जो है करंट अफेयर्स से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 8 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसको भी देखना, बिहार का प्लस नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल, ये सारे करंट अफेयर्स आप इसको देखिए, इससे आपको 40 नंबर में अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे क्या है कि अब जो हमारे 30 नंबर वाला का जो मैं बात कर रहा हूँ, अब 30 वाले सेक्शन से भी आपको बेहतर क्या करना है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा नंबर भी नहीं लाना है, लेकिन एक अच्छा खासा जो है 30 वाले सेक्शन में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब सिलेक्शन चाहिए तो इसमें मिनिमम 9 10 और 11 नंबर मिनिमम जो है वो कैटेगरी वाइज जो है मतलब वो लाना रहता है, सबका अलग अलग मिनिमम, क्योंकि उससे नीचे लाएंगे तो आप ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई, वहाँ पे आपका कॉपी चेक नहीं, मतलब जैसे आपने भी देखा होगा कि उतने जो है मिनिमम लाना रहता है। इसमें जो है हमें पास करने के लिए कितना, देखिए अभी ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे पास करने के लिए जो है कितने अंक मिनिमम चाहिए, पास करने के लिए जो है मिनिमम मतलब करने के लिए कम से कम कितना नंबर चाहिए, कम से कम कितना चाहिए नंबर, तो ये चीज़ है कितना यहाँ पे चाहिए। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि मैं आपको बता रहा हूँ
कितना यहाँ पे नंबर चाहिए, तो सबसे पहले नंबर 1 मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आखिर है क्या। देखिए, जो लोग 32% बिहार के SC ST, मतलब यहाँ पे बिहार वाले डोमिसाइल, मतलब ये समझ लीजिए जो बिहार के निवासी के लिए, बिहार के निवासी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो बिहार के निवासी हैं, तो उनको 32% जो है SC ST कैंडिडेट को लाना रहता है। वही 34% एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जिसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं, इनको 34% लाना रहता है। वही 36.5% इनको लाना रहता है OBC वाले को, और वही 40% जो है वो लाना रहता है UR यानी जनरल या अदर स्टेट वालों का। तो इतना नंबर आपको जो है दोस्तों यहाँ पे लाना पड़ेगा, और तब आपका सिलेक्शन 100% होगा। जब अपने आप को आप समझ जाइए कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तब। और इसमें भी है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो भी बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है कि आपको बहुत सारा फालतू चीज़ भी नहीं पढ़ना है। जैसे ये सिलेक्शन देखिए TRE 3 का है, इसमें जो है अंग्रेजी का जैसे यहाँ पे पार्ट 3 पार्ट 1 जो है, यहाँ पे सभी का अलग अलग सेक्शन में अलग अलग नंबर जो है वो लाना ज़रूरी था। और ये जो है फाइनल मेरिट लिस्ट है, फाइनल कट ऑफ है ये, ठीक है, फाइनल कट ऑफ। तो इसीलिए इस सेक्शन में भी लाना रहेगा, मतलब पार्ट 1 पार्ट 3 में। तो इस हिसाब से तब आपकी जो है आपका जो है यहाँ पे दोस्तों मेरिट बन पाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एक निवेदन है मेरा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।